हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड माइंड मैप। इस यूट्यूब चैनल पर हम हर एक टॉपिक को माइंड मैप के ज़रिए सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे। माइंड मैप बेसिकली एक क्रिएटिव नोट टेकिंग टेक्निक है जिससे हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज करके काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं और ये रिवीजन के लिए एक पावरफुल टूल है। साथ ही साथ ये मेथड एग्जामिनेशन में पॉइंट्स को रिकॉल करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नेम से भी जानते हैं। इस टॉपिक को फर्दर सब टॉपिक में डिवाइड किया है। इंट्रोडक्शन, की फीचर्स, स्कूल हायर एंड टीचर्स एजुकेशन, अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स, वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंडिया में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में पीएम इंदिरा गांधी के टाइम में इंट्रोड्यूस हुई। सेकंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में पीएम राजीव गांधी के टाइम में इंट्रोड्यूस हुई और अब 34 इयर्स के लंबे गैप के बाद पीएम मोदी गवर्नमेंट के रिजीम में इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। इस पॉलिसी का फाइनल ड्राफ्ट फॉर्मर इसरो चीफ के चेयरमैनशिप में 9 मेंबर कमेटी ने सबमिट किया। इसको यूनियन कैबिनेट ने जुलाई 2020 में अप्रूव किया और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है। इस पॉलिसी का मेन विजन है कि ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रूट लेवल से ट्रांसफॉर्म करे, जिससे इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में उभर कर आए। की फीचर्स पर आते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को रीनेम करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इस पॉलिसी को डिज़ाइन करने में 3 मेन पैरामीटर्स में फोकस किया है। फर्स्ट एक्सेसिबिलिटी, सेकंड अफोर्डेबिलिटी, थर्ड क्वालिटी। एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी को पहली 2 एजुकेशन पॉलिसी में भी इंक्लूड किया था, बट इस बार क्वालिटी एजुकेशन को इंक्लूड करके इस पर खास जोर दिया है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई है। रीज़न ये है कि लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन के अभाव में इन यूथ्स का रिक्वायर्ड स्किल सेट डेवलप नहीं हो पाया। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर पर आते हैं। एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट ने 6% ऑफ जीडीपी पब्लिक एक्सपेंडिचर करने का प्रॉमिस किया है, जो इस वक्त 3.1% ऑफ जीडीपी है अकॉर्डिंग टू 2019-2020 इकोनॉमिक सर्वे। अब स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं। स्कूल एजुकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। एग्जिस्टिंग 10+2 पैडागोजिकल स्ट्रक्चर को रिप्लेस किया है 5+3+3+4 पैडागोजिकल स्ट्रक्चर से। इसको हम इन्फोग्राफिक से समझते हैं। इसमें शुरू की 5 इयर्स की फाउंडेशनल एजुकेशन में 3 इयर्स की आंगनवाड़ी शिक्षा या प्री स्कूलिंग इंक्लूडेड है एंड क्लास 1 एंड 2 भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट 3 ईयर की प्रिपरेटरी एजुकेशन में क्लास 3 टू क्लास 5 तक है। फिर नेक्स्ट 3 ईयर की मिडिल एजुकेशन में क्लास 6 टू क्लास 8 एंड फाइनली नेक्स्ट 4 ईयर की एजुकेशन में क्लास 9 टू क्लास 12। इसमें खास बात यह है कि क्लास 9 से ही सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, जो एट प्रेजेंट क्लास 11 से मिलता है, और ये सब्जेक्ट सिलेक्शन काफ़ी फ्लेक्सिबल होगा। मींस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट अगर कॉमर्स या आर्ट्स का कॉम्बिनेशन चाहता है तो ये फैसिलिटी उसको अवेलेबल होगी। इस पॉलिसी में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का टारगेट 2030 तक 100% रखा है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को एग्जाम्पल से समझिए। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 1000 एलिजिबल स्टूडेंट है स्कूल जाने के लिए, उसमें से 700 खुद को एनरोल करते हैं किसी गवर्नमेंट स्कूल्स या इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ का GER 70% होगा। एट प्रेजेंट सेकेंडरी एजुकेशन में 56.1% का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, तो हमको लगभग डबल करना है। अगले पॉइंट पर आते हैं। क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे स्टूडेंट में एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा।
वोकेशनल एजुकेशन को इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि स्टूडेंट्स में एक स्किल सेट डेवलप हो, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स, एनवायरमेंटल एजुकेशन, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, डिज़ाइन थिंकिंग एक्सेट्रा। एटलीस्ट क्लास 5th तक जो टीचिंग है मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज में कराई जाएगी, और इस चीज़ को कराने के लिए 3 लैंग्वेज फार्मूला को इंट्रोड्यूस किया है। ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है कोई कंपल्शन नहीं है किसी स्टेट के ऊपर, स्टेट्स को फ्रीडम है कि अपने अकॉर्डिंग कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट कर्नाटका का है तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो कन्नड़ होगी, एक मेन लैंग्वेज इंग्लिश, लेकिन जो तीसरी लैंग्वेज होगी वो फॉरेन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, वो इंडियन ही होनी चाहिए, बिकॉज इस फॉर्मूला में 3 में से 2 लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। स्कूल में जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होगा, जिसमें एकेडमिक, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड वोकेशनल को इक्वल फुटेज दी जाएगी। इन तीनों के बीच कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा। इस एजुकेशन पॉलिसी में जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा वो NCERT एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा किया जाएगा। इस करिकुलम में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, जैसे इसमें जो मेन फोकस किया है वो क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरेक्टिव क्लासेस एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर किया है। साथ ही साथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाएगा। उसके लिए काउंसलर्स, स्कूल बैग्स का वजन कम करना, हेल्थ चेकअप्स एंड इंक्लूसिव एंड केयरिंग कल्चर जैसे फीचर्स को इंक्लूड किया जाएगा। इसमें एक और पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब से बोर्ड्स एग्ज़ाम को रीडिज़ाइन किया जाएगा, और बोर्ड्स एग्ज़ाम का जो मेन पर्पस है वो कोर कॉम्पिटेंसी को टेस्ट करना है, ना कि रॉट लर्निंग को बढ़ावा देना है। इसमें जो बोर्ड्स एग्ज़ाम होंगे वो साल में 2 बार होंगे, और जो बेस्ट स्कोर होगा उसको काउंट किया जाएगा। तो ये जो मेजर्स लिए गए हैं कहीं ना कहीं स्टूडेंट को स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए क्रॉस एनरोलमेंट रेशो का टारगेट 50% सेट किया है 2035 तक, जो इस वक्त 26.1% है। हायर एजुकेशन में अंडर ग्रेजुएट्स के लिए फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट सिलेक्शन विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन का फीचर अवेलेबल है। इसको भी हम इन्फोग्राफिक से समझते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट 1 साल की पढ़ाई के बाद ड्रॉप आउट करता है तो उसको 1 ईयर का सर्टिफिकेशन, 2 साल की पढ़ाई के बाद ड्रॉप आउट करता है तो उसको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, 3 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट, और अगर वो 4 साल की पढ़ाई करता है किसी रिसर्च पेपर को पब्लिश करने के साथ तो उसको बैचलर डिग्री विद रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही साथ हायर एजुकेशन में रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक एपेक्स बॉडी सेटअप करी जाएगी, जिसका नाम होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बॉडी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर इंक्लूड किया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, इसको एग्जाम्पल से समझिए। अगर कोई स्टूडेंट किसी कारण से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है और 1 साल या 2 साल के बाद उसको छोड़ता है तो उसको उस ड्यूरेशन के लिए क्रेडिट मिलेगा, एंड बाद में जब भी वो पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहेगा तो इन क्रेडिट स्कोर के माध्यम से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। इसमें यूजीसी को रिप्लेस करके एक नई बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टीचर एजुकेशन। इसमें भी काफ़ी बड़े बदलाव करे गए हैं। बीएड के ड्यूरेशन को 4 साल का कर दिया गया है, जो अभी 2 इयर्स का है। साथ ही साथ टीचर की हायरिंग के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ इंटरव्यू मैंडेटरी कर दिया गया है। इससे वेल क्वालिफाइड टीचर को ईजिली हायर कर सकेंगे। और डिजिटल डिवाइड को ओवरकम करने के लिए टीचर को ऑनलाइन एजुकेशन मेथड्स के लिए ट्रेन किया जाएगा। आंगनवाड़ी टीचर्स को भी ट्रेन किया जाएगा हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए। साथ ही साथ जो एरिया
ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया हैं वहाँ आश्रमशाला सेटअप की जाएगी एज अ अल्टरनेटिव स्कूलिंग। अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स पर आते हैं। एनईपी 2020 के अंडर में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। इंडिया में 2018 में भारत सरकार ने 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया। ये वह डिस्ट्रिक्ट हैं जहां आज़ादी के बाद भी कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो इनको डेवलप करने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नेम दिया गया। जेंडर इंक्लूजन फंड को भी सेटअप किया जाएगा जिससे गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा मिले। सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, जिससे टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो एजुकेशन में बढ़े। इसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर, वर्चुअल लैब्स जैसे फीचर्स को इंक्लूड किया जाएगा। वे फॉरवर्ड पर आते हैं। यह एजुकेशन पॉलिसी ऑन पेपर काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन करी है। इसके इम्प्लीमेंटेशन को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए काफ़ी चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा, जैसे जो पुअर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको रोबस्ट करना होगा। गवर्नमेंट को टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम पर फोकस करना होगा लैक ऑफ स्किल्ड एंड एबल टीचर्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। जो एजुकेशन कॉन्करेंट सब्जेक्ट में आता है, इसलिए सेंटर एंड स्टेट का इक्वल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में 3 लैंग्वेज पॉलिसी को जो इंट्रोड्यूस किया है, ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि 3 लैंग्वेजेस में स्कूलिंग को कराने के लिए एक वेल ट्रेंड स्टाफ का होना अपने आप में एक चैलेंज है। इस पूरी पॉलिसी का सक्सेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर डिपेंड करता है, जो 6% ऑफ जीडीपी प्रॉमिस किया है, और इसको फुलफिल करने के लिए ग्रेट पॉलिटिकल विल की रिक्वायरमेंट है। अब कंक्लूजन पर आते हैं। 2015 में यूनाइटेड जनरल असेंबली ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सेटअप किया, जिसमें SDG 4 इंश्योर करता है कि सबको इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो इस गोल को फुलफिल करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इम्प्लीमेंटेशन साइंटिफिक एंड होलिस्टिक वे में होना चाहिए। अगर ये पॉलिसी अपने विजन के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो ये हर एक स्टूडेंट के कॉग्निटिव एंड एनालिटिकल स्किल को डेवलप करेगी। दिस इज़ ऑल अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आई होप ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस माइंड मैप की PDF सिंप्लीफाइड नोट्स टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।